नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप लोग के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं जिया के ही रिलेटिव के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जो कि एक तरीके से एक अर्बन लीजेंड से जुड़ी हुई है। जिस अर्बन लीजेंड के बारे में आप लोगों ने बेशक सुना होगा, उसका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे और ये घटना एक गाँव में घट जाएगी कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये घटना आज से 20 साल पहले घटी थी। आइए जिया की जुबानी ही जानते हैं कि ये किसके साथ कैसे कब कहाँ डिटेल में घटी थी। एक्चुअली जब ये घटना उनके साथ घटी थी उस टाइम पे उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम नॉर्मली जा रहे हैं अपने बगीचे में ऐसे ही फन करने के लिए, आम वाम खाने के लिए, और वहाँ पे हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर लेंगे। सबसे पहले जिनके साथ ये घटना घटी है उनका नाम बता देती हूँ। उनका नाम अंजनी है, जो रिश्ते मेरी आंटी लगती हैं। और जब वो बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी, उस टाइम पे उनके साथ ये घटना घटी थी। क्या होता है कि जो ये आंटी है, जो अंजनी जी हैं, ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जिस फैमिली में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा लोग करते थे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप के लोग थे। इनके जो दादाजी थे वो इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते थे कि हनुमान जी के इतने बड़े भक्त थे कि इनका नाम, खुद का नाम अंजनी रख दिया और इनके भाई का नाम मकर ध्वज रख दिया। अच्छा, तुम्हारे आंटी के भाई का नाम मकर ध्वज और उनका नाम अंजनी। मतलब दादाजी इतने बड़े भक्त कि सबका नाम हनुमान जी के रिलेटेड में रखा। हाँ, और उनका भी नाम हनुमान जी से रिलेटेड कुछ था जो मैं अभी भूल रही हूँ। तो ऐसा था, तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ बचपन से ही किया करती थी। ये भी उतनी कम उम्र में हर भगवान के, हनुमान जी के, हनुमान चालीसा, सारे मंत्र इनको याद थे। मतलब रोज़, मतलब सुबह के टाइम में 2 घंटे और शाम के टाइम में 2 घंटे पूजा पाठ किया करती थी। और जो इनके दादाजी थे इनको हमेशा मना करते थे, बोलते थे कि बेटा एक बार शाम हो जाए तो घर से बाहर कहीं सुनसान जगह पे घूमने मत जाया करना तुम लोग, क्योंकि बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो शाम के टाइम में एक्टिव रहती हैं, और रात के टाइम में भी कहीं अकेले ऐसे मत जाया करो। पुराने ज़माने में लोग बोलते थे। हाँ, पुराने ज़माने में बोलते थे। और वो लोग भी एक छोटे से गांव से थे जहाँ पे बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी हुआ करता था, बहुत सारे ऐसी आत्माएं लोगों को पजेस कर लेती थी। उनके बाजू में ही एक औरत कुछ टाइम पहले पजेस हुई थी, तो दादाजी बहुत ज़्यादा डरते थे, इसीलिए वो बोलते थे कहीं पर भी नहीं जाना। लेकिन जो आंटी थी उनको थोड़ा सा मतलब बाहर जाना वाना, घूमना, आम वाम खाना, ये सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन दादाजी के रहते हुए ऐसे रात के टाइम में नहीं जा पाती थी। लेकिन होता क्या है, एक दिन रात के टाइम में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया रहता है, बहुत आंधी तूफान, इतना आंधी तूफान कि मतलब लगभग जितने पक्के आम होंगे पेड़ पे सारे गिर गए होंगे, इतनी आंधी तूफान का टाइम था। तो अपने दोस्तों से बात करती हैं आंटी, बोलती हैं कि चले क्या अपन सुबह सुबह 4 बजे करीब, और अपन लेके आएंगे, आम बीन के लाएंगे, दादाजी को पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी 4-4:30 बजे उठते हैं वो, 5 बजे करीब, तो तुरंत मेरे को देखने तो आएंगे नहीं, 6-7 बजे करीब उठाने के लिए आएंगे। उससे पहले ही आम लेके मैं आ जाऊंगी। और उनकी दोस्त थी ना, उनका छत दोनों का ऐसे जुड़ा हुआ छत था, तो मैं तुम्हारे छत से अपने छत पे चढ़ के धीरे से घर में घुस जाऊंगी, पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्त लोग बोलते हाँ यार सही तो बोल रही है। तो आंटी बोलती हैं कि यार तुम देखो, तुम लोग तो रोज़ जाते हो ऐसे आम बिनने के लिए और रोज़ खाने के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसीलिए बिल्कुल भी मुझे वो नहीं चाहिए, क्या बोलते उसको, लापरवाही नहीं चाहिए। कैसे भी हमको जल्दी से उठना है 4 बजे और कैसे भी निकल जाना है, और मुझे तो आम लेके आना ही है, मुझे देखना ही है बगीचा। दिन में देखी हूँ लेकिन ऐसे रात के टाइम में कैसा दिखता है वो मैंने नहीं देखा। तो दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है भाई, हम उठा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या होता है कि इस रात में सब लोग खाना वाना खाते हैं और अपने अपने घर पे सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आंटी को रात में नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको थी एक्साइटमेंट सुबह सुबह 4 बजे जाने की। लेकिन कैसे कैसे करके 9-9:30 बजे तक वो सो ही जाती हैं। और अचानक से उनकी आँख खुलती है रात के टाइम में, तो दिखती अरे ये तो रोशनी जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी रोशनी हो गई और ये 4 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया, हमको जाना था, हम लोग गए क्यों नहीं? अब तो हम आम नहीं बीन पाएंगे, जो भी लोग होंगे गांव वाले 200 लोग जाएंगे, पूरे आम बिटोर के लेके आ जाएंगे, हम क्या करेंगे अब? आरती थोड़ी घबरा जाती, सोचती इतना रात तो नहीं हो गया। देखती है आसमान में, छत पे ही सो रही थी, तो देखती कि यार चांद भी एकदम चांदनी रात है, तो समझ में नहीं आ रहा है 4 बज गया या 4 बजे के बाद का टाइम है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करे तो करे क्या। एक काम करती हूँ, उस छत से मैं, जो उनका दोनों का छत जुड़ा हुआ था, उनके दोस्त का और उनका छत, तो उन अपने दोस्त के छत पे जाती हैं, जो उनकी दोस्त अपने छत पे सो रही थी उसके से उठाती हैं, बोलती है उठ जाओ।
चलना नहीं है क्या, ऐसा लग रहा है 4 बजे का टाइम हो गया है। तो उनकी दोस्त बोलती है अरे 4 बजे का टाइम ऐसा देख के लग तो नहीं रहा आसमान में। आंटी बोलती है पागल हो तुम, 4 बजे का टाइम हो गया, देखो कितनी रोशनी हो गई है, कितना सब कुछ एकदम उजाला टाइप दिख रहा है, चलो और भी दोस्तों को उठाते हैं और चलते हैं, निकलते हैं, झोला वोला लो अपने घर से, मैं भी अपने घर से झोला लेके आती हूँ। तो उनकी दोस्त बोलती है अच्छा ठीक है चल, मैं मुंह धोती हूँ और झोला लेके आती हूँ, तू भी अपने घर से झोला लेके आ। तो आंटी बोलती है मैं छत से ही आऊँगी, तू छत पे ही मेरा वेट करना। तो वो बोलती है ठीक है। आंटी जाती है धीरे से दबे पाँव से, किसी को पता ना चले, लेकिन उनकी मम्मी उठ जाती हैं। ऐसा धीरे से जाती है झोला लेने के लिए, तो आंटी की मम्मी उठ जाती है, बोलती है क्या हुआ, कहाँ जा रही है। तो वो बोलती है कि मम्मी जा रही हो, थोड़ा सा आम लेके आती हूँ दोस्तों के साथ, दादाजी नहीं जाने देंगे इतनी सुबह सुबह, और आपको तो पता ही है और मुझे जाना ही है, मैं पूरे दोस्तों से प्लानिंग कर ली हूँ, अगर नहीं जाऊँगी तो फिर वो लोग सोचेंगे कैसे ये इसने धोखा दे दिया, ये मैं नहीं चाहती, चली जाती हूँ। तो मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है चल जा, टाइम कितना हो रहा है। तो आंटी बोलती है कि मुझे लग रहा है 4 तो बज गया। मम्मी सोई हुई थी और उठी थी, मम्मी नोटिस नहीं कर पाती कितना टाइम हो रहा था। तो मम्मी बोलती है अच्छा ठीक है 4 बज गया तो ठीक है चले जा। तो आंटी झोला लेती हैं और दूसरे छत पे जाती हैं, अपने उस दोस्त को लेती हैं और जो भी और 2-3 दोस्त थे उनके घर पे जाते हैं उनको उठाने के लिए, उन दोस्तों को भी उठाते हैं और उसके बाद ये लोग निकल जाते हैं बगीचा में जाने के लिए। जो बगीचा इनके घर से यही 1.5 किलोमीटर इतना दूर होगा। उस बगीचा में जाने के लिए, लेकिन देखते हैं कि यार कोई जागा हुआ क्यों नहीं दिख रहा है। मोस्टली 4 बजे 4:30 बजे तो लोग जाग ही जाते हैं गांव में, अपने भैंस उसको गाय वो खिलाने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, लोग खेत वेत में जाने के लिए जाग जाते हैं। कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ज़्यादा अपन जल्दी तो नहीं उठ गए हैं, ऐसा दोस्त लोग बोलते हैं आंटी को। लेकिन आंटी बोलती है कि नहीं यार जल्दी नहीं उठे, मुझे पता चल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, वो इतनी भी जल्दी नहीं उठे, तुम लोग ज़्यादा ये सब ध्यान मत दो। हम लोग जाते हैं और आम बिटोरते हैं, आज अपने इतना ज्यादा आम कोई नहीं बिटोर पाएगा, सारे आम बिटोर लेंगे, कोई भी आएगा खाली हाथ जाएंगे। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी। तो दोस्त लोग बोलते हैं ठीक है चल चलते हैं। ये लोग धीरे धीरे करते करते वो उस बगीचे में पहुंच जाते हैं। उस बगीचे में पहुंचते हैं और सबके पेड़ के नीचे से आम बिटोरना चालू कर देते हैं। वहाँ पे जितने भी उनके दोस्त लोग थे उनका भी पेड़ था, आंटी का पेड़ भी था और भी गांव के लोगों का पेड़ था। ऐसा बगीचा होता है ना जहाँ पे सबका पेड़ रहता है, गांव में ऐसा रहता है। तो सब लोग हर पेड़ के नीचे से, दूसरे लोग थे उनके पेड़ के नीचे से जाके भी आम बिटोर लिए। मतलब जितने लोग थे उनके पेड़ के नीचे भी गए कि वो लोग आएंगे तो वो लोग खाली हाथ जाएंगे। मस्त झोला में फुल झोला पूरा आम बिटोर लिए। तो उसके बाद सोचे कि वाह मजा आ गया, आज हमने बहुत आम लिए हैं, मस्त जाएंगे घर पे, पानी में भिगोएंगे, धो के मस्त खाएंगे, बहुत मजा आएगा। एकदम एक्साइटमेंट अलग ही हो रही थी। ये लोग सोचते हैं कि अभी हमको यहाँ से चले जाना चाहिए, अभी बहुत आम ले लिया, अब कितना देर तक बिटोरेंगे और झोला भी भारी हो गया, किस चीज़ में लेके जाएंगे। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, अपना झोला लेके ये लोग उस बगीचे से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग 2 कदम चल के आगे गए थे वैसे ही उन्हें कुछ अजीबोगरीब टाइप की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि मतलब पुराने जमाने में भोपू नहीं बजता है वैसे टाइप की कुछ आवाज सुनाई देती है। हाँ, कौन शेप वाला भोपू बजता है वैसे आवाज सुनाई देती है। ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही ज्यादा लंबा सा, एकदम पतला सा, अजीबोगरीब टाइप दिखने वाला इंसान, उसका मुंह भी अजीब सा भोपू टाइप दिखाई दे रहा है और उसके अंदर से बहुत ही क्रीपी सी एकदम ऐसी आवाज निकल रही है जिस आवाज की वजह से हमारा कान फट जाएगा, ऐसी आवाज निकल रही है। मतलब उसके आंख नाक मुंह ये सब नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जो उसके हाथ पैर थे वो इंसान टाइप दिखाई दे रहा था उनको। वो लोग सोचते हैं कि ये क्या है। हाँ। डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने लाइफ में कभी ऐसी कोई चीज देखे ही नहीं थे। सायरन हेड लेकिन उनको क्या पता सायरन हेड क्या होता है, नहीं। और वो 20 साल पहले क्या किसको पता। तो वो लोग दिखते ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उसकी आवाज थी ना वो इतनी ज्यादा क्रीपी थी कि ये लोग कुछ कर पाते, कुछ बोल पाते। उसको देख रहे थे, उसकी जो आवाज थी ना और बढ़ रही थी और बढ़ते बढ़ते वो खुद इनकी तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इनकी तरफ बढ़ के आने लगता है। ये सोचते हैं कि अब तो हम लोग गए, ये जो भी चीज़ है ये नॉर्मल इंसान या कुछ नहीं है, कोई तो प्रेत आत्मा या कोई तो भूत है जो हमारे पीछे लग चुका है और अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो शायद हम लोग नहीं बच पाएंगे। ये लोग क्या करते हैं, जो भी उनका झोला था, आम था, फेंकते हैं नीचे, फेंकते हैं और स्पीड में भागना चालू कर देते हैं, एकदम स्पीड में। सोचते हैं कि ना आओ देखेंगे ना ताओ देखेंगे ना पीछे मुड़ेंगे, भागेंगे बस हम, और कुछ हमको नहीं पता, कैसे भी जान बचा के हमको अपने घर पे भाग के जाना है। ये लोग भागने लगते, जो आवाज़ थी इनके पीछे इनको फॉलो कर रही होती है, इनके पीछे पीछे भाग रही होती है। ऐसे ही इन लोगों को लग रहा था कि शायद वो बहुत तेजी से हमारा पीछा कर रही है। तभी क्या होता है, इनकी जो दोस्त थी उनमें एक मोटी सी लड़की थी जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा था, वो गिर जाती है।
जब वो गिरती है चिल्लाने लगती है, अरे मुझे बचा लो, मैं गिर गई हूँ, मैं उठ नहीं पाऊंगी, मुझे बचा लो, तुम लोग भाग क्यों रहे, मेरे को लेके चलो। इन लोगों को मजबूरी में रुकना पड़ता है, उसको छोड़ के कैसे भागेंगे। अब रुकते हैं और उसको उठाते हैं जबरदस्ती। जैसे ही देखते ना उसकी तरफ, वो जो था ना वो और लंबा हो गया था, उसके हाथ पैर और लंबे हो गए थे और बहुत ही गुस्से में इनकी तरफ भागते हुए आ रहा था। वो जो लड़की थी मोटी वाली, उसको उठाते ही ये लोग और घसीटते हुए लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी गिरते पड़ते कैसे 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 भागते भागते ये लोग बगीचा से बाहर निकलते हैं। जब बगीचा से बाहर निकलते हैं उसके बाद उनको बगीचे से बाहर एक आदमी दिखाई देता है, बूढ़ा सा आदमी। वो बूढ़े से आदमी, इनको पता था कि ये जो बूढ़े आदमी इनके गांव का ही है, वो हर रात में वहीं पे सोया करता था। उसका खटिया और छोटा सा कच्चा मकान था, वो उसी बगीचा के बाहर रहा करता था। उसका वहीं पे बकरियां वकरियां थी, वहीं पे रहना खाना पीना सब कुछ था। तो उसके घर के पास भाग के ये लोग जाते हैं तो ये वो घबरा के उठ जाता है, बोलता है कि कौन है क्या हुआ। ये लोग बोलते हैं कि दादाजी बचा लो। वो बोलते हैं कौन हो बेटा, तुम लोग कौन हो। बहुत बूढ़ा आदमी था, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। ये लोग बोलते हैं कि वो कुछ तो है, जो भूत है, पता नहीं क्या है, हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बचा लो प्लीज कुछ करो। तो बोलते हैं कि कौन सा भूत है, लाठी उठाते उठ जाते होते, कौन सा भूत है और तुम लोग किसके घर के हो। तो ये लोग बताते हैं कि हम इनका घर के हैं। तो बोलते हैं कि बेटा तुम लोग इतने रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो लोग बोलते हैं रात कौन सा हो रहा है, अभी तो हो रहा होगा 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा होगा या 5 बज गया होगा, हम तो 4 बजे निकले थे घर से। तो वो बूढ़ा आदमी से आसमान में देखता है और देख के बोलता है क्या बात कर रहे हो बेटा, अभी 2:15 का टाइम हो रहा है लगभग। ये लोग बोलते 2:15 का टाइम, ये कैसे हो सकता है। तो बूढ़े आदमी जो वहाँ पे थे वो बोलते हैं बूढ़े आदमी की 2:15 का टाइम है, तुम लोग टाइम नहीं, तुमको पता कैसे नहीं चला टाइम का। ये लोग बोलते पता नहीं, चांदनी रात थी और हम लोग सोए थे, हमको लगा कि सुबह का टाइम हो गया, हम लोग घर से निकल गए आम बीनने के लिए। तो वो आदमी बोलते हैं एक काम करो, तुम लोग अभी घर पे मत जाओ, अभी तुम लोग आग जलाते हैं वो बूढ़े आदमी और वहाँ बैठाते, बोलते बेटा तुम लोग यहाँ पे बैठो, पानी में ला के देते, बोलते अभी मत जाओ, सुबह के 4-5 बजेंगे तो मैं तुम लोगों को खुद घर ले जाकर छोड़ के आऊँगा। ये लोग वहीं पे बैठते हैं और बोलते हैं बूढ़े आदमी से क्या क्या हुआ, सारे कांड बताते हैं। तो बूढ़ा आदमी बोलता है कि सही बोल रहे हो बेटा, वो जो बगीचा है ना, उस बगीचे में वो ऐसे ही घूमता है और कई बार मैंने भी उसकी आवाज़ अपने कान में सुना हूँ, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों को इग्नोर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितना गौर करूँगा उसकी तरफ, वो उतना ज़्यादा मुझे परेशान करने की कोशिश करेगा। और पहले के ज़माने के लोग, आप लोगों को पता है कि बहुत कम डरा करते थे, वैसा होता था। तो वो लोग आग वाग जलाते बैठे रहते हैं, बहुत घबराए हुए थे सब लोग। जो मोटी वाली लड़की थी रो भी रही थी, बोलते ही बेटा मत रो, शांत हो जा, यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम आग जला दिए है ना, यहाँ पे वो नहीं आने वाला, कुछ नहीं करने वाला। उसके बाद से वो दिन था और आज का दिन है। अभी भी आंटी की शादी हो गई है, उनकी एक लड़की भी है, लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं करती है रात के टाइम में वो किसी भी बगीचा में जाने के लिए। वो बगीचा क्या है, किसी बगीचा में नहीं जाती वो। ये किस्सा था ही इतना ज्यादा खतरनाक, किसी के साथ घट जाए तो घर से बाहर निकलने से डरने लगे। वही तो, और सिर्फ सोचो, और जब उनके दादाजी को पता चला ये बात कैसे छुपेगी। जो बूढ़े आदमी थे उनके दादाजी को बता देते हैं, पता चली तो दादाजी ने बहुत डांटे। और उसके बाद क्या हुआ था कि सब लड़कियों को बुखार भी आ गया था और जो आंटी थी उनको बहुत ही ज़्यादा बुखार आ गया था। उनको इतना बुखार था कि 1 हफ्ते बुखार उतर नहीं रहा था। दादाजी ने बहुत पूजा पाठ वाले जल वल पिलाए, गंगा जल पिलाए, उसके बाद रोज़ बैठा के हनुमान चालीसा पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद से 1-2 हफ्ते बाद जाके धीरे धीरे आंटी नॉर्मल हुई और बाकी लड़कियां भी नॉर्मल हुई। एक तो वो जो तुम बता रही थी, वो जो वहां से निकले बगीचा से जो बूढ़ा आदमी मिला, तो उस जमाने के लोगों को, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये चांद और सूरज को देख के वो समय बता देते थे। उनके अंदर वो टैलेंट और वो एग्जैक्ट टाइम होता था, एग्जैक्ट टाइम बताते थे वो। उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होती थी। आज भी आप कोणार्क सूर्य टेम्पल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी और सोच कितनी ज़्यादा एडवांस थी, किस प्रकार से सिर्फ सूरज और चांद की रोशनी की मदद से टाइम का पता लगाया जा सकता था। और रही बात उस राक्षस की या फिर शैतान की, जो भी कह लो, वो सायरन हेड था। आज के ज़माने में हमारी जो जनरेशन है उसे सायरन हेड के नाम से जानती है, लेकिन जो पुराने लोग थे, पहले के लोग, जैसे कि आंटी जी जो एक्सपीरियंस किए, तो उसको पता नहीं क्या नाम दिए होंगे, पता नहीं। उनको तो लगा होगा कोई लम्छर टाइप कोई भूत होगा, ऐसा ही कुछ होगा। उसको बोल दिए, लम्छर सा दिख रहा था, पतला सा दिख रहा था, वैसा कोई भूत बोल दिए एक दूसरे के साथ। अभी उनको क्या पता है कि ये इस भूत का ये नाम है।
हाँ सही बात है, अभी वो वीडियो देखेंगे तब उनको पता चलेगा हाँ इसका नाम ये है और आजकल इतना फेमस है वो। सही बात है। खैर अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोग के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।